नमस्कार, मैं चंद्रशेखर साखरे नासिक सिटी महाराष्ट्र में रहता हूँ। मैं 25 साल से अकाउंट फील्ड में काम कर रहा हूँ। हमारे एक क्लाइंट को नोटिस आया है जीएसटी ऑफिस से। वो नोटिस में क्या लिखा है? तो नोटिस में लिखा है कि आपका जो जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन हम आपको हम कैंसिल करने वाले हैं। कॉज नोटिस फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका मैंने ये जो नोटिस आया है हमें समझने के लिए हिंदी में इसका मैंने ट्रांसलेशन किया है। तो रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस हमें आया है। कब आया है? अक्टूबर 2025 में। ये जो यहाँ पे मैंने तारीख नाम सब निकाल दिया है, खाली हमें यहाँ सीखना इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ लिखा है नोटिस में, चूंकि मेरे संज्ञान में आई जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन निम्नलिखित कारणों से रद्द किया जा सकता है। धारा 29(2)(c) धारा 10 की तहत टैक्स देने वाले व्यक्ति के अलावा निर्धारित अवधि के लिए रिटर्न दाखिल करने में विफल रहा, आपने भरा नहीं रिटर्न। अप्रैल 2025 से रिटर्न दाखिल नहीं किया गया। आपको इस नोटिस की सेवा की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर 7 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया जाता है। यानी जिस तारीख को हमें नोटिस आई उस तारीख के बाद 7 दिनों में हमें उनका रिप्लाई देना पड़ेगा। वो भी कैसे? आपको वो जो तारीख दिया था नवंबर 2025 को 11 बजे नीचे दिए गए अधिकार के सामने पेश होने का निर्देश दिया जाता है। आपको जीएसटी ऑफिस में आना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं आएंगे तो क्या होगा? यदि आप निर्धारित तारीख तक जवाब देने में विफल रहे हैं या नियुक्त तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो मामले का फैसला उपलब्ध रिकॉर्ड और योग्यता के आधार पर एक तरफा किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि आपका रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2025 से निम्नलिखित है, निलंबित है, निम्नलिखित नहीं निलंबित है। कृपया मामले के विशिष्ट विवरण के लिए संलग्न सहायक दस्तावेज देखें। अभी ये तारीख था, राज्य कर अधिकारी था, यह एक सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया दस्तावेज है, जीएसटी ऑफिस से आया है। तो अभी इसका हमने नोटिस का रिप्लाई भी दिया, वो एक केस भी हमने सॉल्व किया। वो कैसे किया ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप देख लो, आपको भी इससे मदद मिलेगी। तो इसका भी ये नंबर एक्टिव हो गया है। नोटिस का ऑर्डर हमें मिला है फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 20 में, या ऑर्डर मिला है ऑर्डर फॉर ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी आपका रजिस्ट्रेशन जो था वो अभी हम नहीं करने वाले, रद्द कर दिया है। इसका हमने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्यवाही रोकने का आदेश। यह आपके ARN हमने लगे तुरंत 7 दिनों के पहले हम वो ऑफिस में गए, साहब उनसे बताया कि देखिए सर, हम तो रेगुलर टैक्स भर रहे हैं, पर अभी देखिए हमें इतने साल से हमने टैक्स हमारा ITC जमा हो रहा है, हमारा सेल कम हो रहा है। तो वो साहब ने बोले कि अधिकारी साहब बोले हमें कि आप परचेज जितना करते उससे ज़्यादा आपका सेल होना चाहिए, ये तो कम हो रहा है। तो आपको कैश में, हमारे कैश लेजर में आपको पैसा भर के आपका जितना भी ITC जमा है वो पूरा नील करके कैश बैलेंस भी नील करना पड़ेगा, ऐसा नोटिस में लिखा। तो हमने बोला वो कर देते। हमने वो जो 30,000 रुपये उन्होंने बोले थे वो हमने 30,000 रुपये कैश लेजर में भर दिए हैं। और अभी ये नोटिस में उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन जो कैंसलेशन करना था उनको उसमें रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई रोक दी है।
तो अभी अक्टूबर 2025 उन्होंने ये नोटिस में क्या बताया, ऑर्डर में, नोटिस नहीं है ये ऑर्डर है, उन्होंने बताया आपने जो ARN नंबर से वो किया था अक्टूबर 2025 के माध्यम से दिए गए जवाब के संदर्भ में है, जो दिनांक अक्टूबर 2025 कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिया गया था। आपके जवाब और या सुनवाई के दौरान दिए गए सबमिशन पर विचार करने के बाद रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए शुरू की गई कार्रवाई निम्नलिखित कारणों से समाप्त की जाती है। क्यों समाप्त की जाती है? तो डीलर ने कैश लेजर में राशि का भुगतान कर दिया है, उन्होंने देख लिया इतना पैसा उन्होंने भर दिया और उसी के अनुसार रिटर्न फाइल करने का वादा किया है। जितना भी आपने पैसा भरा है उसका अभी आपको पूरा नील करना पड़ेगा, ITC भी नील करना पड़ेगा और जितना भी कैश भरा है वो भी नील करना पड़ेगा, यानी आपको सेल दिखाना पड़ेगा, इनडायरेक्टली उनका ऐसा बताना है। तो रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन अक्टूबर 2025 से प्रभावी रूप से रद्द किया जाता है। और राज्य कर अधिकारी अक्टूबर में वो क्लियर किया था, हम नवंबर में गए ने अक्टूबर में भी सब पूरा क्लियर कर दिया था। तो अभी ये कैसे हो गया, क्या किया, उसके लिए कितना टाइम गया, तो अभी देखिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने उनके जो लेजर था उसमें कैश भर दिया था, तो चलन में दिखा देता हूँ आपका, थोड़ा थोड़ा करके हमने पैसे भर दिए थे कैश लेजर में, 4 8,000 रुपये CGST SGST अक्टूबर में भरे। देखिए यहाँ चलन 11:57 टाइम इसलिए बता रहा हूँ कि अलग अलग चलन, इसलिए ये 8,000 रुपये भरे हैं। उसके बाद 12:02 5,000 रुपये CGST SGST भरे हैं, टोटल 10,000 रुपये। उसके बाद फिर 12:11 में हमने 5,000 रुपये वापस भर दिए। ये थोड़े थोड़े क्यों भरे? क्योंकि इंटरनेट जब भरते टाइम पे इंटरनेट में अगर प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम, पैसे में प्रॉब्लम आ गया, वो नहीं जमा हुआ तो प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमने भर दिया था क्योंकि नेट का प्रॉब्लम था उस टाइम में। तो 10,000 रुपये ये भर दिए। फिर लेट फी था, आया था, वो भी भर दिया। देखो 225 रुपये, 250 रुपये CGST और SGST लेट फी, ये भी भर दिया। उसके बाद सब टोटल चलन दिखा रहा हूँ, 2,000 रुपये हमने दूसरा एक रिटर्न भरा था, उसके बाद जुलाई से सितंबर का, उसका 1,000 रुपये लेट फी आया था। देखिए लेट फी वो भी भर दिया हमने, और 1,000 रुपये और बैलेंस बचा देना था, वो भी हमने भर दिया 2,000 रुपये। देखिए अभी इसका मैं आपको, ये तो आपको आइडिया आ गया, ये चलन से इतना पैसा भरा है हमने, टोटल चलन पेड। और उसके बाद हमने GSTR 1 भर दिया, उसमें कितना सेल दिखा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए GSTR, पहले फॉर्म देखो, जो फॉर्म GSTR 1 अप्रैल से जून तक है। देखिए अप्रैल से जून तक, ओके, कितना भरा हमने पर कितना सेल दिखा है। देखिए इतना 6,63,233, इसके ऊपर 9,948 रुपये हमें CGST और SGST आया है अप्रैल से जून तक का, कितना भरा है ये। उसके बाद उसका टैक्स पेड कर दिया GSTR 3B में। देखिए GSTR 3B अप्रैल से जून तक का, ये देखिए इतना, ये था 6,63,233, 9,948 से CGST और SGST भर दिया। कैसे भरा तो उसका डिटेल इसमें आ जाएगा। ITC हमारा बचा था, उसमें से वो कम कर दिया। देखिए टैक्स पेड थ्रू ITC से भर दिया। हमारे ITC जमा था 9,919 रुपये, 9,900, 125 हमारा लेट फी कैश में भरना पड़ता है, ये हमने भर दिया टोटल। इंटीग्रेटेड टैक्स था हमारा, जो हमारा 30 रुपये इसलिए आया क्योंकि जो हम फ़ोन पे वगैरह से जो पेमेंट करते वो इसमें जमा हो जाता है, तो इतना ये जमा हो गया, तो ये भर दिया हमारा। एक क्वार्टर का पूरा हो गया। उसके बाद और एक क्वार्टर का हमने भर दिया। देखिए ये भी आपको दिखा देता हूँ, GSTR 1 है। देखिए आपको यहाँ थोड़ा, ये देखिए इसका पीरियड भी है यहाँ पे, जुलाई से सितंबर तक आ गया।
कितना भरा है वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए 21,29,78 रुपये, उसका टैक्स आया 31,949, 31,949। ये कैसे भरा है भी दिखा देता हूँ। ये GSTR 1 है, इसका टैक्स GSTR 3B में हमने भर दिया है। ये भी टैक्स से GSTR 3B अभी आपको दिखा देता हूँ कितना भरा है वो। ये देखो जुलाई से सितंबर GSTR 3B 21,000 21,29,78, इसका टैक्स आया था 31,949, 31,949। यहाँ पे हमारा कुछ ITC जमा था, वो उसमें से वो नील हो गए, वो टैक्स भर दिया। और कुछ कैश भर दिया, लेट फी भर दिया CGST और GST 1,000 रुपये। देखिए टैक्स पेड थ्रू ITC इतना था, वो भी थोड़ा टोटल भर दिया 26-27 रुपये। इंटीग्रेटेड टैक्स CGST और GST 17,009, 17,006। और टैक्स पेड इन कैश 14,915 और 14,917 CGST और GST। देखिए यहाँ पे CGST और GST यहाँ पे, और 1,000 रुपये लेट फी भर दिया। तो टोटल ये हमने केस नील किया 31,950, 31,950। तो हमारा केस तो सॉल्व हो गया। तो इतना तो कर दिया, फिर आगे जाके हमें अभी सब स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, उसका एंट्री करना पड़ेगा। वो भी हमने टैली में काम किया है, वो भी आपको यहाँ मैं बताने वाला हूँ। तो हमने पहले एक्सेल में कर दिया, पूरा काम कर दिया एक्सेल में, फिर टैली में उसका एंट्री लिया। क्या क्या मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमारा 1 अप्रैल का जो येलो कलर या मैंने लिया है, ये बैंक में पैसे जमा हुए हैं, उसके वाउचर हमारे अलग है। और वो ज़्यादा बिल हमने जो भर दिए कैश में, उसका हमने वाउचर नंबर अलग दिया है। तो इतना हमने, देखिए ये 1 2 3 क्यों आ गया, क्योंकि इसके पहले हमारे नए हमने बिल बुक बनाए और वही हिसाब से हमने किया है काम, कि आगे जाके कोई हमें दिक्कत ना आए कि हमने कैसे किया वो समझ में आने चाहिए, इसलिए हमने कर दिया था ये सब। तो ये 1 अप्रैल में हमारा क्वांटिटी कितना, रेट कितना, वैल्यू कितना, CGST GST राउंड अप करके इतना, ये टोटल हमने बिल कर दिया अप्रैल मई जून। देखिए इतना हमारा ग्राम का हमने सेल किया है, ग्राम का रेट, और इतना 6,63,000 इतना हमारा सेल था। उसका CGST GST आया है टोटल इतना। फिर जुलाई से अगस्त और सितंबर तक देखिए 163 रुपये हमारा ग्राम सेल किया है, इतना 21,29,978 रुपये। इसका टैक्स आया 31,949, 31,949। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक का भी सेल हमने कर दिया है, क्योंकि अभी आज की तारीख है 21 जनवरी 2026। तो हमारा वो स्टॉक हमें जो दुकान में है उसका भी हमें मेंटेन करना है, स्टॉक कितना बाकी है। तो ये 31 दिसंबर 2025 तक हमने सेल यहाँ पे उसका हमने समरी बनाया है। देखिए अप्रैल से जून तक हमने इतना बेचा, जुलाई से सितंबर का इतना ग्राम बेचा, अक्टूबर से दिसंबर का इतना ग्राम, टोटल हमने 298 ग्राम सेल किया है। उसका रेट भी वहाँ पे दिया है, ये इस समरी में रेट नहीं आएगा। और उसका हमने इतना कॉस्ट था, और उसका CGST और GST इतना आया है हर क्वार्टर का। उसका GST रिटर्न में आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, यही वीडियो में आप देख लिया है आपने। 6,63,233 का 9,948 अप्रैल से जून तक का हमारा ये GST रिटर्न है। और GST रिटर्न जुलाई से सितंबर तक 21,29,978 रुपये, उसका 31,949 और 31,949 ये CGST और GST है, तो यहाँ पे किया है। और अक्टूबर से देखिए, अक्टूबर से दिसंबर तक का हमारा रिटर्न हमने GSTR 1 भर दिया है। अभी GSTR 3B में कल हमारा 23 जनवरी लास्ट डेट है। आज कल की तारीख है 22 जनवरी, अभी आएगी 21 जनवरी आज है। तो आज हम भर देंगे उनका पूरा पैसा, जो जितना भी टैक्स आ रहा है वो भर के हम नील करेंगे। तो अभी इसका हमने किया, ये तो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी टैली में मैंने कैसे काम किया वो भी दिखाने वाला हूँ। देखिए टैली
टैली कंपनी हमारी प्राइम, इसमें हमने पहले मैं आपको परचेज सेल दिखा देता हूँ। हमारा ओपनिंग स्टॉक है 19,95,480। हमारा परचेस हुआ है 8,54,000। इसमें देखिए ये भी ये दिखाना, ये आपका परचेस था, ये टोटल परचेस। देखिए 21 मई 21 नंतर 26 जून, 21 सितंबर, 27 सितंबर हमारा इतना ग्राम हमारा सेल हुआ है, उसका रेट उतना कॉस्ट, तो उसका हमने स्टॉक कैसे निकाला। 1 अप्रैल का हमारा ओपनिंग स्टॉक था 19,95,480। हमने टैली में अभी आपको दिखाया 19,95,480 रुपये। तो इसका हमने एक्सेल में बनाया, क्योंकि एक्सेल की हमें मदद लेनी पड़ती है। अभी इसका इतना ग्राम था और अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का हमने इतना परचेस किया, तो टोटल हमारा 298.820 ग्राम हमारे पास स्टॉक था। और उसके बाद हमें अप्रैल में जून का इतना बेचा, जुलाई अगस्त सितंबर का इतना बेचा और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का इतना बेचा ग्राम में। तो टोटल हमने 298.327 ग्राम हमने सेल किया है और इतना हमारा परचेस हमारे पास था। हमारा अभी 0.493 मिली हमारे पास स्टॉक बचा है। तो इतना तो देखिए टैली में भी आपको मालूम पड़ेगा। देखिए क्लोजिंग स्टॉक था 4,702 रुपये। अगर आप देखेंगे स्टॉक में तो आपको 493 रुपये ग्राम सेल इधर बचा है, उसका रेट भी आया है और इतना हमारा स्टॉक है। उसका डिटेल आप देखेंगे तो अप्रैल से दिसंबर तक का पूरा रिपोर्ट यहाँ पे आ गया है। तो ये केस तो सॉल्व हो गया है। अभी आगे जाके कस्टमर को हम बताएंगे कि देखिए सर आप अभी परचेस करो, हम और परचेस करके दुकान में स्टॉक भर दो, पिछला सब अभी आपका क्लियर हो गया है। तो आगे भी हम अभी ये एंट्री मैंने कैसे किया, क्या किया, उसका भी अगर आपको सीखना है, कैसे स्टॉक मेंटेन करते हैं, कैसे आपको मैं बताने वाला हूँ। आप वीडियो देखते रहो, आगे जाके आपको बहुत सारी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप देखेंगे तो आपको मदद मिलेगी, आप भी सीख जाएंगे। चलो थैंक यू।